जागता भी नहीं आकर मेरे गांव में तो विकास भी नहीं करेगा दिन ने। तो आपके गांव में कोई विकास का पत्थर नहीं है? नहीं, सुरेश राणा का कोई नहीं है यहाँ। प्रधान जी करे जो करे, यहाँ तो काम जो करे गांव में। जो आपके यहाँ से विधायक हैं, आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ है? कार्य हुआ, बोर्ड भी लग रही है, ऐसी बात नहीं। सुरेश राणा के बोर्ड लग रहे, काम करे, ऐसी बात नहीं। मैं बुरा नहीं बताना। हमारा किसी सरकार ने आज लो भरा नहीं करे। कश्यप समाज हम नो चाह जनगणना हर बिरादरी की हो गए और उसके आधार पर सबको नौकरी मिले। हरिजनों को ही मिल ली एक डबता जिम्मर अपना कश्यप समाज अपना बिछड़ा पड़ा। यह सरकार की ऊपर लो सरकार की कमी है। हम नहीं देख रही सरकार, हम बतावेंगे जब इलेक्शन नजदीक आएगा हमारा समाज क्या कह रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा के गांव गोहरनी में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल से और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे यहाँ की जनता कितनी खुश है, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। जी, वर्तमान सरकार से और अपने जनप्रतिनिधि से आप खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। क्या बात, क्या दिक्कत है? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। पहले बिजली का बिल 420 था, अब 2000 करीब हो रहा है घर का। और ट्वेल्व का बिल पहले 800 रुपये महीने का आता था, अब 2400 रुपये महीने का आ रहा है। इसलिए हम खुश नहीं हैं। आप बताइए, जो 14 दिन का सरकार का वायदा था कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान करेंगे, वायदे पर खरा उतरी है सरकार? मैं तो सुरेश राणा ने झुट्टू बका कर लोग बाग बका लिए थे और 14 दिन में करवाओगे और फिर पूछा भी नहीं, जागता भी नहीं आकर मेरे गांव में तो विकास भी नहीं करेगा दिन ने। तो आपके गांव में कोई विकास का पत्थर नहीं है? नहीं, सुरेश राणा का कोई नहीं है यहाँ। प्रधान जी करे जो करे, यहाँ तो काम जो करे गांव में। तो जो किसानों की आय दोगुनी होने का वायदा था 2022 में, कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। आप कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से दोगुनी होगी? दोगुनी तो ये बिजार कर देंगे सारे खाद्य खेत में बिजार फिर रहा तू पहले ले उनके पीछे सारी खाद्य दूनी तो अपना आप ही हो जाएगा। योगी और मोदी के पैरा देंगे, पैरा तो हमें देना पड़ेगा वहाँ पैर है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? हम तो लोक दल ही है, दूर तो लोक दल के साथ रह कर हमने भाजपा को वोट नहीं दी आज लोग। आप बताइए भाई साहब, वर्तमान सरकार के अब तक का जो कार्यकाल है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? भाई कोई संतुष्टि नहीं है, ना कुछ वो है, सब गड़बड़ी है। दिक्कत क्या है? टाइम से तेल डीजल महंगा, सारी चीज़, पेट्रोल भी महंगा, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो जो किसान बिजली का इस्तेमाल कर रहा है वह 24 घंटे भी तो आपको मिल रही है? 24 घंटे कहाँ मिली, 18 घंटे मिल रही। ये देखो वोल्टेज कितनी है, ऐसे ही काम हो रहे हैं सारे। सरकार से आपको कोई दिक्कत है क्या? वर्तमान सरकार से दो दिक्कत हैं। एक तो ये पशु, जो आवारा पशु हैं, इससे हमारी फसल बर्बाद हो। एक थोड़ा गन्ने का तो सबको ही पता, इसमें तो चलो सभी के हैं, ये तो सबको ही पता 14 दिन का वादा है, यूँ तो 14 महीने में भी नहीं मिलता। और तो दिक्कत नहीं है, सड़क काफ़ी बनाई इस बीजेपी सरकार ने, एक गुंडागर्दी ख़त्म करी, हम ये भी नहीं कहते। और उसमें तो ठीक है, थोड़ा किसान के लिए कम सोचती है, क्योंकि गन्ने का भाव 4 साल हो लिए, बिजली का बिल दूना तभी तिगुना हो गया 4 साल में। ये बताओ कहाँ तक किसान पूरा पड़ेगा? बस थोड़ी यह दिक्कत किसान को है। और ठीक है, और बीजेपी सरकार ठीक है, ऐसी बात नहीं, गुंडागर्दी ये तो देखो ख़त्म करी दी इन्होंने, बस ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार से? हाँ, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपका क्या निर्णय रहेगा? निर्णय भी लिया तो है नहीं, कामकाज को देख कर बीजेपी सरकार ने कराया तो बहुत, ऐसी बात नहीं। टिकाऊ सरकार है, हर सरकार देख ली, टिकाऊ तो है नहीं। ज़्यादातर रुझान तो बीजेपी की तरफ ही रहेगा मेरा तो। अच्छा, जो आपके यहाँ से विधायक हैं, आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ है? कार्य हुआ, बोर्ड भी लग रही है, ऐसी बात नहीं। सुरेश राणा के बोर्ड लग रहे, काम करे, ऐसी बात नहीं। मैं बुरा नहीं बताना। आप बताइए, अभी जो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए भी कोई संभावना है? नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है उस मुसलमानों की चले खालिश,
और कुछ भी नहीं है। मुसलमान है, कोई दिक्कत वाली बस उनकी चले। बढ़िया दिक्कत हाँ, इसमें नहीं चलती नू। तो वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, थोड़ा पेमेंट सही कर दो किसानों का, और इन बाजारों का कर दो, और बिजली बंदी कर दो गाँव की, बस। और कौन सी आपको जो है वर्तमान सरकार का जो अब तक का 4.5 वर्षों का अब तक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कौन कौन से काम आपको वर्तमान सरकार के अच्छे लगे हैं? गुंडागर्दी ख़त्म करी। तो और सरकारों में गुंडागर्दी थी, सपा में भी सब गुंडागर्दी थी। तो 2022 का विधानसभा जो चुनाव अभी आने वाला है उसमें आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? भाजपा गेल। लेकिन आरएलडी के जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि जाट समाज तो हमारे साथ में है। आधे आदम सूद रहेंगे, आधे भाजपा में रहेंगे, आधे जयंत की गेल रहेगी। यानी कि जो जाट समाज है उसमें से आधे लोग जयंत चौधरी के साथ में हैं और आधे भाजपा के साथ में हैं। यहाँ पर और कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेंगे। दिक्कत तो कुछ है नहीं, पर एक तो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, मजदूरी बढ़ गई, या क्या नाम है, पेमेंट नहीं होता टाइम पे, 1,000 रुपये तंग है। अच्छा ये बताओ, जो ये आपकी समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं, कौन सी सरकार इनका समाधान कर सकती है? सरकार तो सब देख ले जमा गए, वहाँ जाकर भूल जा, पर ये हमेशा हिचेसी लोग तो रहा किसानों का। गन्ने हक में भी लड़ाई नहीं लड़ी, किसानों के उसमें भी वही लड़ाई, और कोई नहीं रहा। तो आप बताइए जी, वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? नहीं, सरकार तो ठीक है, लेकिन जब तक किसान और मजदूर की ये सुनेगी नहीं तो क्या फ़ायदा इस सरकार का। तो किसान दुखी है क्या? किसान मजदूर दोनों दुखी कर रखे हैं। पता नहीं महंगाई कितनी, ये अभी आप देख रहे होगे। किसान वहाँ के कितने महीने से पड़े, आपके पत्रकार रोज़ वहाँ पहुँच जाओ, उनसे भी जब आप देखा होगा। सरकार बात करना नहीं चाह रही किसान से। किसान कुछ देश में रहता नहीं गा, यहाँ कोई गांव में नहीं रहते क्या किसान, खेती तो यही करते हैं। लेकिन सरकार से जुड़े लोग तो ये कहते हैं कि वो तो दारूबाज लोग हैं, खालिस्तानी हैं, चाइना से। मतलब किसान दारू पीता है खेत में, भट्टी लग रही उसकी, ठेके खुलेगा खेत में। किसान दारू नहीं पीता, ये तो मेहनत करता है खेत में सुबह शाम। तो वो ये तो एक बहाना है सरकार का, ये दारू लोग है, उग्रवादी आन बैठे। अरे उग्रवादी है, धक्का दे दो इन्हें, यहाँ से ठा दो पीट के। अब पीट भी नहीं रही, सुनती है नहीं। 2 मिनट की कॉल बतावे, अरे 2 मिनट की कॉल क्या, 2 मिनट तो गाड़ी में आके बात करने में लगे उन्हें। क्या दिक्कत है इस वर्तमान सरकार? तो सर दिक्कत तो देख लो, सब कोई दिक्कत हो रही है, अब सब कोई पता लग रहा है उस चीज़ का। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा 25 रुपये आज ही सिलेंडर में बढ़ा दिए। पता नहीं लगता रात में ही बढ़ा देते हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे, और ये क्या है गैस सिलेंडर पे रात में बढ़ा देते हैं। सुबह पता लगता है कि आज 25 रुपये बढ़ा दिए, तेल पे 2 रुपये बढ़ा दिए, अब 100 रुपये ले गए। बताओ अब क्या नीति पछाने। मैं एक किसान आदमी हूँ, खेती करता हूँ। वैसे मैं एक आर्मी मैन हूँ, पहले आर्मी में था, अभी मैं खेती कर रहा हूँ। लेकिन खेती करने का भी वो फ़ायदा नहीं हो रहा है जा रहा है, क्योंकि बिजली का बिल इतना हो गया, हर चीज़ का कोई सुविधा ही नहीं रही, तो कैसे खेती करेंगे बताओ। बाजार खेत में जाते हैं तो बाजार और ये इतने हैं कि या तो तारबंदी कराओ, तारबंदी भी नहीं तोड़ देते हैं, तो क्या क्या कराएंगे हम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सभी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम करते हैं। वर्तमान सरकार से ये लोग कितना खुश हैं, अपने जनप्रतिनिधि से ये लोग कितना खुश हैं, आज हम इसी पर इनसे बेखौफ बेबाक सवाल करेंगे। सरकार और अपने जनप्रतिनिधि से आप खुश हैं? नहीं जी, हम तो बहुत इसमें खाना कुमाने में बहुत दुखी हो रहे हैं। अपने 5 बच्चे हैं, उसके खाना कुमाने के नाम का हमने सोचे पढ़ावे, उन्हें लिखावे, या अपना मकान बनावे, या आगे उनके जागतों की भविष्य के नाम के ब्याह शादी करेंगे या क्या करेंगे जी। कुछ रोजगार ही नहीं है, तो रोजगार सारा ठप हो रहा। सरकार तो मनरेगा के तहत मजदूरी देने का दावा करती है, कोई इसमें कोई वो नहीं हो रहा जी, ना कोई मनरेगा वाला है रहा जी, ना कोई कुछ नहीं है। तो सब कहने वाली बात है, हम 250 रुपये की मजदूरी पर चले गए, वो 200 रुपये की मजदूरी अपने मन मर्जी दे दो तो लियाओ, और नहीं उसका कोई वो नहीं है कि भाई वो हमें ही जरूरी है 250 की मजदूरी देगा, इसमें कुछ नहीं है। सरकार तो फ्री में राशन भी गरीब लोगों को दे रही है। राशन दे रही जी, उसका कोई वो नहीं है जी। राशन तो जो सारा काम राशन तो ही हो लगा जी, तो जीवन का करना क्या है, राशन तो ही काम चला लेंगे। खाने कुमाने की जरूरत ही नहीं रहने की, राशन लाया अपना बनाया खा लिया। फ्री में गैस कनेक्शन दे रही है, फ्री में गैस कनेक्शन दिया जी। सब्सिडी बंद होगी, जो पहले 600-700 रुपये का सिलेंडर आता था उसमें 100-150 रुपये वापसी आ जाते, वे भी ख़त्म हो गए। वे तो वही बराबर पड़ गया, कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। आवास भी गरीब लोगों के बनवाए जा रहे हैं। नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं बन रहा किसी का। एक का बताया तो जी पूरे गाँव में
तो ये बताइए, आप लोगों का, आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, अपने जनप्रतिनिधि से खुश नहीं है, तो कौन सी सरकार ने आपका भला किया? कोई सी सरकार नहीं आई जी, जो जिन्ना भला करा वो सब ऐसी है जी, सब लुट्टू खसुट्टू काम हो रहा है जी। तो 2022 में आप किसी को भी वोट नहीं देंगे? किसी को वोट नहीं देने के जी, हम तो अपने घर ही रहेंगे। बताइए जी, वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? न, सरकार तो कोई से आ जाओ, कश्यप समाज के लिए आज लोग कोई सी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो हमारे कितने नौजवान खड़े इनके लिए, कश्यप समाज के लिए नहीं, और बिरादरी हम नुचाक जनगणना होकर हर बिरादरी की उसके आधार पर नौकरी लगे, इससे हम खुश हैं। और बात तो कोई खुश नहीं है। वोट के बारे में हम सोचेंगे किसे देनी, वादे तो सब करे सब फैल। हम नुचा जनगणना हर बिरादरी की होकर उसके आधार पर सबको नौकरी मिले, यानी हरिजन को ही मिल ली या जाट को ही मिल ली या किसी को मिल ली, कश्यप समाज कहाँ जाएगा? तो हम खुश नहीं है बिल्कुल भी। सड़क बिछा दी, घर में दाना नहीं, कपड़े को पहनने को नहीं, कश्यप समाज कहाँ जाएगा? तो खाने के लिए तो फ्री में जो है, खाने तो काम नहीं चलता। वह खा तो लिया, चलो जी रहे, पहनने को लत्ता भी चाह, बच्चों को भी चाह, डॉक्टर को भी चाह। आवास भी सरकार दे रही है। कहाँ किसे दिया? हमारे काम में एक बना और जो 10 आवेंगे सारे उल्टे चले जाएंगे। वो जिम्मेदारी मेरी है कि आपकी है? आपकी जिम्मेदारी सरकार की है। गांव में, हर गांव में इतने बंडे वे बनने चाहिए, उल्टे नहीं जाने चाहिए। एक ही तो बना भाई मंगा, एक बना, एक में काम चल जाएगा इतने बड़े काम का। बताओ चल जाएगा कि तुम ही बताओ। अच्छा ये बताइए, आपको ये उम्मीद थी क्या कि ये जो वर्तमान सरकार है ये आपका कुछ भला करेगी? हमें उम्मीद नहीं थी, अब मेरे लिए ऐसा हो जाएगा। हम लोग चाहते कश्यप समाज के लिए कुछ करेंगे, आज लो नहीं करा। तो आपके समाज के तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं विजय कश्यप जी। हाँ हाँ है विजय कश्यप। वोटो तो ही तो हो रहे मैं, भारी वोटो तो हो रहे, वे अपनी वोटो तो थोड़ा ही हो रहे, पर होया तो कुछ नहीं। नौकरी किसकी लगाई? हमारे गांव में इतने कश्यप समाज है, सारे लोंडे दिखे बेकारे फिर रहे। तो 2022 में आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? देखेंगे किसे देनी वोट, हमारा समाज बताओगा। भाजपा को नहीं दोगे? हमें नहीं पता इस बात का। हमारा समाज जो हमारा निर्णय होगा जीप बताएंगे, नजदीक आवेगा जीप, ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, पूर्व की सरकार, समाज की गल्लो है। पूर्व की जो सरकार रही है समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार रही है, उनमें आप लोगों का कुछ भला हुआ है क्या? हमारा किसी सरकार ने आज लोग भला नहीं करे। कश्यप समाज हम नो चाह जनगणना हर बिरादरी की हो गए और उसके आधार पर सबको नौकरी मिले। हरिजनों को ही मिल ली एक डबता, जिम्मर अपना कश्यप समाज अपना बिछड़ा पड़ा। यह सरकार की ऊपर लो, सरकार की कमी है। हम नहीं देख रही सरकार, हम बतावेंगे जब इलेक्शन नजदीक आवेगा हमारा समाज क्या कह रहा। तो थाना भवन विधानसभा के गांव गोहरनी में आज हमने किसान, मजदूर, इन सभी से बातचीत की है। ये लोग कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार और अपने जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, देखने वाली बात होगी कि ये लोग किस ओर करवट लेंगे। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए शामली से विपिन चौधरी।